हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें कि फाइनली आईबीपीएस की तरफ से आपके लिए कलर के लिए नोटिफिकेशन आई है। इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या है वो सब आपको बताऊँगा, कौन-कौन से लैंग्वेज आपको आना चाहिए, किस स्टेट का क्या लैंग्वेज है, किस स्टेट में कितना आपके लिए पोस्ट रखा गया है, टोटल पोस्ट कितना है और आपने यदि किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे ऐज के बारे में, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मैं रोहन आज आपको बताने वाला हूँ आईबीपीएस की तरफ से निकली हुई नोटिफिकेशन के बारे में। यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो आईबीपीएस है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन। इसके थ्रू आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा जाएगा कलर का, ठीक है। इसमें आपका सीआरपी कलर के लिए आपका रिक्वायरमेंट कंडक्ट करवाया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आपको इंपॉर्टेंट डेट जानना जरूरी है। आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 7 तारीख से और इसको आप भर पाइएगा 27 तारीख तक। लास्ट डेट आपका 27 है और जो फी पेमेंट का लास्ट डेट है वो भी आपका 27 तारीख रखा गया है। वहीं बात करते हैं, आपका प्री का एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा जो कि दिसंबर में हो जाएगा और वहीं एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा। उसी के साथ-साथ आपको बता दें, यदि आपने मेंस की भी आपको तैयारी बढ़िया से करनी होगी क्योंकि जनवरी और फरवरी का फर्स्ट वीक और जनवरी का लास्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। वहीं एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा। देखिए, ये जो आईबीपीएस की वैकेंसी होती है या जो भी बैंक की वैकेंसी होती है, वे अपना टाइम ड्यूरेशन में ही अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट करवा देते हैं। जी हाँ, जो वो टाइम दे दी उसी के अंदर आपका सारा का सारा जो भी एग्जामिनेशन है वो करवा लेते हैं, ठीक है? इसमें आरआरबी के जैसा नहीं है, ठीक है? आरआरबी या आरआरसी जैसा नहीं है, जो 3 साल, 4 साल, 10 साल लगाते हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने में। इनका जो रूटीन निकल गया उसी के अनुसार ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो इसलिए आप लोग के लिए बहुत शानदार अवसर है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। चलिए आगे आपको जो-जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो आपका एप्लीकेशन फी लगने वाला है वो ₹850 लगने वाला है जनरल के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं बात करें एससी, एसटी और पीएच के लिए यानी दिव्यांग के लिए तो आपका 175 लगने वाला है। वहीं बात करें कि या इसको आप किस प्रकार से पे करेंगे तो ऑनलाइन मोड से आप इसको पे कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट से भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एज जानना ज़रूरी है। 1/7/2021 तक आपका कम से कम एज 20 रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 28 वर्ष एज रहना चाहिए। यदि इसके बीच में आपका एज लाइक करता है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ बता दें जो भी ओबीसी हैं, ओबीसी, एससी और एसटी को जो भी छूट मिलता है वो आपको मिलने वाला है, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो इसलिए चिंता की बात नहीं है, जो भी ओबीसी, एससी, एसटी वाले हैं इस फॉर्म को अप्लाई आप लोग कर लीजिएगा यदि 28 से प्लस भी आपका एज है तो। लेकिन आपको इन सब कैटेगरी में रहना ज़रूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपका जो टोटल पोस्ट है, 1 सेकंड कलर चेंज कर देखिए, आपका जो टोटल पोस्ट है वो 7,855 पोस्ट है, जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। जी हाँ, यदि आप साइंस स्ट्रीम से हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से हो या आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, यानी कहने का मतलब है यदि आप बीएससी किए हुए हैं या बीकॉम किए हुए हैं या फिर आप बीए किए हुए हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। किसी को भी यदि बैंक में जॉब करने की इच्छा है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, किस स्टेट में कितना आपकी वैकेंसी है। तो बात करें अंडमान निकोबार में तो आप 5 सीट है। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो 13, बिहार में 300, छत्तीसगढ़ में 111, दिल्ली में देख रहे हैं 318 सीट है। वहीं बात करें गुजरात में तो 395 सीट, हिमाचल प्रदेश में 113 सीट, झारखंड में 111, वहीं बात करें केरला में तो 194 सीट है। आंध्र प्रदेश में 387 है, वहीं असम में 191 है, चंडीगढ़ में 33 है, दमन, नागर, दीव, हवेली में आपका 3 सीट है। वहीं गोवा में 59 सीट्स है, वहीं हरियाणा में 133 सीट है, जम्मू कश्मीर में 26 सीट है, कर्नाटक में 454 सीट है, वहीं लक्षद्वीप में आपका 5 सीट रखा गया है। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश में तो आप लोग देख लीजिए 389 सीट है, वहीं मणिपुर में 6 सीट है, मिजोरम में आपका 4 सीट है, उड़ीसा में 302 सीट है। वहीं यदि आगे हम लोग बात करते हैं तो पंजाब में आप लोग देख रहे हैं 402 सीट है। वहीं सिक्किम में आपका 28 सीट है और तेलंगाना में 333 सीट है और सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी में 1039 सीट आपको रखा गया है। वहीं वेस्ट बंगाल की बात करें तो इससे आधा यानी 516 सीट। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं 882 सीट में है। मेघालय में आपका 9 सीट, नागालैंड में 13 सीट, वहीं पांडुचेरी में आपका 30 सीट है, वहीं राजस्थान में 142 सीट, तमिलनाडु में 800 43 सीट, वहीं त्रिपुरा में 8 सीट, उत्तराखंड में आप लोग देख लीजिए 58 सीट है और टोटल यदि आप इन सब का कीजिएगा तो आपका 7,855 सीट आ जाएगा। देखिए, ये हर एक स्टेट की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है? यानी हर एक स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग-अलग नहीं कीजिएगा, आप एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ आपको ज़ोन चुनना पड़ेगा। आप झारखंड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या बिहार में या दिल्ली में या मेघालय या केरल या राजस्थान, कहीं भी भरना है, आपको एक बार चुनना पड़ेगा।
ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी लड़का बिहार से है, ठीक है? तो वो सिर्फ़ बिहार के लिए फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता है, बिहार के अलावा अलग स्टेट में भी आपको भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन उसके लिए वहाँ का जो बेसिक लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। चलिए लैंग्वेज के बारे में भी बात करेंगे, आपको किस स्टेट में कितना लैंग्वेज होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम लोग सिलेबस का बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले आपसे एक बात करनी है कि यदि आप लोग नए हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हमें रिसर्च करना पड़ता है, कब नोटिफ़िकेशन आने वाली है, पूरा हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। उस एफर्ट के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए बस और कुछ नहीं। चलिए यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए सिलेबस और लैंग्वेज की ओर हम लोग जाते हैं, वहाँ आपको डिटेल से बताऊँगा। चलिए नोटिफ़िकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप उसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग प्री की बात कर लेते हैं। प्री एग्ज़ामिनेशन में आपको देखिए सबसे पहले आपका इंग्लिश रहने वाला है, उसी के साथ-साथ आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ-साथ रीज़निंग रहने वाला है, यानी 3 सब्जेक्ट आपका रहने वाला है। इसमें से आपका जो इंग्लिश है सिर्फ़ इंग्लिश मोड में रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ और रीज़निंग आप जिस भी भाषा में एग्ज़ाम देना चाहें उस भाषा में दे सकते हैं। चलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन्स मार्क्स देख लेते हैं। आप लोग देख लीजिए इंग्लिश में यदि आपका 30 क्वेश्चन्स आएँगे 30 मार्क्स के लिए, वहीं मैथ में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, रीजनिंग में आपका आएगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, और जब इसका टोटल कीजिएगा तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, और टाइम आपको दिया जाएगा 60 मिनट। और देखिए इंग्लिश में आप 20 मिनट दीजिएगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 20 मिनट और रीजनिंग में भी आप 20 मिनट। ये आपको आगे मैं बताऊँगा किस प्रकार से ये टाइम दिया हुआ है, आगे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले हम लोग मेंस का सब्जेक्ट जान लेते हैं, क्या-क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। तो इसमें आपका जनरल, फाइनेंस के साथ-साथ अवेयरनेस भी रहने वाला है, ठीक है? यानी करंट अफेयर, इंग्लिश रहने वाला है, उसके साथ रीजनिंग और कंप्यूटर का थोड़ा-सा क्वेश्चन्स रहेंगे, वहीं आपका मैथ्स रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं, सिर्फ़ इंग्लिश ही आपका इंग्लिश मोड में रहेगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन्स 40 मार्क्स के लिए और 35 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग जनरल अवेयरनेस या फाइनेंस अवेयरनेस की बात करते हैं, तो आप जिस भी लैंग्वेज में चुनिएगा, उस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन्स 50 मार्क्स के लिए रहेगा और 35 मिनट टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग के लिए अभी आपका 50 क्वेश्चन्स रहेगा, 60 मिनट आपको 60 माफ़ कीजिएगा 50 क्वेश्चन रहने वाला है आपका 50 मार्क्स के लिए, और 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। वहीं बात करें मैथ्स में, तो आपका 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स के लिए, और आपको 45 मिनट टाइम दिया जाएगा। जब इन सब का टोटल कीजिएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 180 हो जाता है और मैक्सिमम मार्क्स आपका 200 हो जाता है। वहीं बात करें टाइम का, तो वो 160 हो जाता है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं किस स्टेट में कौन-सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। देखिए, अंडमान निकोबार से यदि आप हैं, तो आपको इंग्लिश और हिंदी आता है, दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है? तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ हिंदी, इंग्लिश के साथ-साथ यदि आपको तेलुगु आता है, ठीक है? तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ इन सब में कॉमन है कि आप लोग सब में देखिएगा तो सब में हिंदी, इंग्लिश दिया हुआ है। यदि आपको हिंदी, इंग्लिश में कोई भी लैंग्वेज आता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और मेजर ऑफ इंडिया में सबको लगभग आता ही है। लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश वाले तेलुगु, असम में यदि असमी आता है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देखते हैं बंगाल में आप लोग देखिएगा तो हिंदी बंगाली आता है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तमिलनाडु में तमिल आता है, तेलंगाना में तेलुगु आता है, या फिर पंजाब की बात करें तो पंजाबी भी आता है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस यदि देखा जाए तो आपका जितना हर स्टेट में आपका इंग्लिश और हिंदी कंपल्सरी है, ठीक है? हर एक, और उसी के साथ-साथ ये आपको रीजनल लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप वहाँ से एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये टाइम किस प्रकार से है। ये टाइम वाले हम आपको बता देते हैं डिटेल से। देखिए, क्या होगा वहाँ पे आपको सबसे पहले आपका एग्ज़ामिनेशन जब स्टार्ट होगा, तो 3 सेक्शन में मेंस प्री की बात करें, 3 सेक्शन में आपका बँटा रहेगा, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आपका शुरू में इंग्लिश का एग्ज़ामिनेशन हुआ, ठीक है? तो इंग्लिश के एग्ज़ाम में सिर्फ़ आप इंग्लिश पेपर ही देख सकेंगे, उसका जो भी क्वेश्चन्स है, ठीक है? 20 मिनट तक वही चलेगा। मान लीजिए उसके बाद मैथ स्टार्ट हो जाता है, तो मैथ भी आपका 20 मिनट का है, तो 20 मिनट सिर्फ़ मैथ रहेगा। आप ना इंग्लिश का क्वेश्चन देख पाइएगा, ना रीज़निंग का। और जब रीजनिंग का 20 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको रीजनिंग का क्वेश्चन स्क्रीन पे मिल जाएगा, जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रीजनिंग बनाने वाले हैं, ठीक है? इतना आप समझ गए होंगे कि आपका सेक्शनल वाइज़ एग्ज़ाम होगा, यानी इंग्लिश शुरू में खुला तो आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दीजिएगा, मैथ आया तो मैथ, और रीजनिंग आया तो रीजनिंग, और सबका टाइम है, यानी 20 मिनट से आप ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट को नहीं दे सकते हैं। जैसे और सब एग्ज़ामिनेशन में होता है कि आपका 100 क्वेश्चन्स आ गया, जिसमें मन आप यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें आपका सेक्शन वाइज़ एग्ज़ाम होता है। इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यदि आपके मन में जो भी डाउट है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात कि जो भी ये आपका जो मेरिट है, मेरिट आपका 200 मार्क्स पे बनने वाला है। जी हाँ, 200 मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा। इसको 100 में पहले कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर आपका मार्क्स को
भी 100 यानी परसेंटेज में लाया जाएगा, ठीक है? 100 यानी 100% में से आपका मार्क्स दिया जाएगा कि कितना परसेंट आता है। उसके आधार पे आपका मेरिट बनने वाला है और इसके साथ-साथ बता दें कि आपके मन में यदि कुछ और भी डाउट हो, ठीक है? और भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो उसका जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।